Hello. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है लैरिंक्स, जिन्हें हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इन्हें वॉइस बॉक्स हम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है जिन्हें हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, साउंड को क्रिएट करता है। तो इस वजह से हम लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर हम जो बोलते हैं वो किस तरह बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा लैरिंक्स का क्या रोल है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। और उसके अलावा लैरिंक्स में एक और स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है, प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो उसका क्या रोल है इस लैरिंक्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि हमारे जो वॉइस है हमारा, वो किस तरह प्रोड्यूस होता है। ऐसा कौन सा वोकल कॉर्ड फंक्शन परफॉर्म करता है तो जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये स्टार्ट करने से पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। Hello. Hello. अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है वोकल कॉर्ड, वो टू फोल्डेड स्ट्रक्चर है। जब ये ओपन होती है तो यहाँ से एयर इंटर होती है और बाहर निकलती है सिंपली। तो इनमें जब ये ओपन होता है तो उस टाइम साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जब ये क्लोज होता है, इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, फिर ये साउंड क्रिएट करता है। इसमें वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये लंग से सांस बाहर आ रहा होता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया के अंदर इसको प्रेशर प्रोड्यूस होता है इसका एक। वो प्रेशर जब हमारे वोकल कॉर्ड के 2 स्ट्रक्चर को लगता है ना, जो ऐसा समझिए लेयर को लगता है, उन लेयर में वाइब्रेशन आती है। वो वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करती है। और वो जितना प्रेशर से आप ज़्यादा बोलेंगे, उतने प्रेशर से एयर बाहर निकलेगी और वो वोकल कॉर्ड उतना ज़्यादा वाइब्रेट होगा और उतना आपका आवाज़ जो है ना भारी होगा। आपका जो साउंड है वो बिल्कुल दूर-दूर तक जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि फीमेल का, लड़कियों का जो पिच होती है वो बिल्कुल लो होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो इस उनमें यही फ़र्क होता है कि उनका जो वोकल कॉर्ड होता है ना, उनके अंदर पिच कम होती है, तो इसकी वजह से साउंड में पिच कम होती है। उनके अंदर वाइब्रेशन कम होती है, तो इसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो मज़ीद हम लैरेंस को पढ़ते हैं कि इसका क्या रोल है रिस्पायरेशन के अंदर। और उसके अलावा फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था एपिग्लॉटिस, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये कह रहा है कि larynx और वॉइस बॉक्स। larynx और वॉइस बॉक्स इज द शॉर्ट passage that connect the laryngopharynx with trachea। larynx एक ऐसा समझिए रास्ता है। कौन सा क्या करता है ये रास्ता? ये कनेक्ट करता है हमारे larynx को pharynx के साथ और ट्रेकिया के साथ। जब ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहेंगी, तभी एयर इंटर होगी इजी लंग्स के पास और वायर इजी आ जाएंगे। और उसके अलावा सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि इट लाइज ऑन द मिड लाइन ऑफ द नेक एंटीरियर टू द इसोफेगस एंड थ्रो सर्वाइकल 4 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। अच्छा, ये इसकी मेनली लोकेशन के हवाले से बता रहा है कि हमारे नेक के मिड लाइन पे प्रेजेंट होता है, फ्रंट साइड पे। सही है। जो हमने फेरेंस में भी ज़्यादातर पढ़ा था, इसकी स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन ये फेरेंस के नीचे प्रेजेंट होता है। सही है। अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करें तो ये स्टार्ट होता है हमारे नेक में प्रेजेंट होती है लेरिंग्स। तो सर्वाइकल भी मेनली हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रा की। तो 4 सर्वाइकल से लेके 6 सर्वाइकल तक इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मतलब इसकी लेंथ आप कह लें वो प्रेजेंट होती है। द वॉल ऑफ लेरिंग्स इज कम्पोज्ड ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। इसके अंदर मेनली 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेरिंग्स को। तो वो हम देखते हैं कि वो कौन से लेरेंस के अंदर कार्टिलेज है। मेनली ये कार्टिलेज है 9 कार्टिलेज, जिनमें से हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। तो इतनी डिटेल से हम नहीं जाएंगे, ओवरऑल हम इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो इनमें से सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज है, एपिग्लॉटिस है, ये रिकॉर्ड कार्टिलेज है। ठीक है, ये 3 कार्टिलेज है। मजीद 3 कह रहा है कि पेयर है इसके अंदर, मतलब एरिथनाइड और इसके अलावा सेनिफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। ये 3 कार्टिलेज नीचे वाले जो हैं, ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये 3 हैं, 3 इसके अलग और होते हैं। मतलब 6 ये हो गए और 6 ऊपर वाले हो गए। सही है। तो मेनली इसके अंदर ये 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो एपिग्लॉटिस है, इसका मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, तो क्योंकि इसका मेजर फंक्शन है। बाकी ओवरऑल जो कार्टिलेज है इनका सेम एक ही फंक्शन होता है। वो ये है कि एक तो ये आपके ब्रीथ को रेगुलेट बनवाते हैं, इनको एक स्ट्रक्चर देते हैं आपके लेरेंस को, ताकि इजीली एयर इन एंड आउट हो सके। और दूसरा,
ये आपके जो वोकल कॉर्ड है उसको सपोर्ट करता है, सही है? उसको मतलब उसका फंक्शन में एब्नॉर्मलिटी होने नहीं देता और इसके अलावा लैरिंक्स को ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मेनली इन कार्टिलेज का यही फंक्शन है, लेकिन एपिग्लॉटिस का मैं दोबारा कह दूँ फंक्शन आपको बता देता हूँ। एपिग्लॉटिस हमारे माउथ में प्रेज़ेंट होता है। जब आप मुँह खोलेंगे तो एक स्ट्रक्चर आपको वहाँ से लटकती हुई नज़र आएगी। मेनली इन्हें हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आप, ये आपको जो बीच में से नज़र आ रहा है, तो ये हमारा एपिग्लॉटिस सही है, जहाँ पे एरो लगी हुई है और ये हमारा फूड है, जो हम खा रहे होते हैं और ये हमारी ओरल कैविटी है और ये नेज़ल कैविटी है। यहाँ से जब फूड इंटर आया, यहाँ तक पहुँचा, तो ये हमारा जो एपिग्लॉटिस है ना, ये ऊपर की तरफ होता है, यहाँ से ऐसे खड़ा होता है, सही ऊपर होता है। तो जब यहाँ से फूड इंटर होगा, तो ये एपिग्लॉटिस हमारे ट्रेकिया को कवर कर लेगा। ट्रेकिया एक विंड पाइप है। वो वहाँ से सिर्फ एयर ही एंटर हो सकती है। अगर फूड एंटर हो गया तो वो लंग्स में चला जाएगा। जब ये लंग्स में चला जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करवा सकता है और मज़ीद डिसऑर्डर क्रिएट करवा सकता है। तो वहाँ पे हमारा फूड नहीं जाएगा। अगर इन कंडीशन चला जाता है तो हम ज़ोर से खाँसी करते हैं तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, सही है? ये तब होता है जब हम खाना खाने के दौरान या पानी पीने के दौरान बात कर रहे होते हैं या समटाइम बात नहीं भी करते फिर भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये फूड जब नीचे हमारे ओरल कैविटी से नीचे आ जाता है, तो इस ये एपिग्लॉटिस से टकरा के मतलब हमारी ट्रेकिया इस तरफ होती है, ट्रेकिया सही है, यहाँ पे ट्रेकिया ऐसा समझिए कि प्रेज़ेंट है, तो उस ट्रेकिया को कवर कर लेता है और ये फूड ईज़िली हमारे इसोफेगस में आ जाता है। तो मेनली यही एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है कि हमारे ट्रेकिया को कवर कर लेता है ताकि फूड वगैरह जो है वो हमारे ट्रेकिया में ना चला जाए। क्यों? ये इसलिए कहता है क्योंकि एक चीज़ है ना कि हम ये चीज़ देखें कि ये सारी चीज़ें एक ऊपर से मिल रही हो, तो यहाँ तक मिल रही, तो ये ओरल कैविटी और ये नेज़ल कैविटी। यार यहाँ पे जब ये मिलेंगी ना आपस में, मिलने के बाद इसको तो एक ही रूप मिल रहा है आके, तो ये चांसेस हैं कि हमारे ट्रेकिया में चला जाए, तो एपिग्लॉटिस इसको कवर कर लेता है और फूड को हमारे स्टमक की तरफ भेज देता है। मेनली यही रोल होता है हमारे एपिग्लॉटिस का रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर या फिर ट्रेकिया के अंदर। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।